आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में जामिया मस्जिद एंड मुस्लिम चैरिटेबल फंड ट्रस्ट की जानिब से बड़े ही अच्छे अंदाज के साथ नेशनल यूनिटी एंड कम्युनल हार्मनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। जी नाजरीन, 17 अक्टूबर 2024 बरोज जुमेरात बेंगलोर शहर के जामिया मस्जिद में जामिया मस्जिद एंड मुस्लिम चैरिटेबल फंड ट्रस्ट की जानिब से मुआशरे में कौमी एकजहती और प्यार मोहब्बत भाईचारे को कायम करने की नीयत से शानदार अंदाज के साथ नेशनल यूनिटी एंड कम्युनल हार्मनी प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर स्वामी राघवेंद्र जी महाराज, स्वामी मनोहर मानव जी महाराज, स्वामी विद्वांश महाराज और मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब ने शिरकत फरमाई। बता दिया जाए कि प्रेसिडेंट साहब और सेक्रेटरी जामिया उलूम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और जामिया मस्जिद जनाब सैयद नूरुल अमीन उर्फ अनवर साहब के ज़ेर क़ियादत और निगरानी में इस बेहतरीन प्रोग्राम को रखा गया। अनोखे और बेहतरीन प्रोग्राम में हर मजहब के हजरात और लोगों ने शिरकत फरमाई और अपनी समाज सोसाइटी में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहने, भाईचारे को आम करने और कौमी एकजहती को पैदा करते हुए एक दूसरे का साथ देने की बड़े ही अच्छे पैगामात को यहाँ सभी तक पहुँचाया गया। इसी के साथ ही यहाँ पर एक दूसरे के मजहब की इज्जत करने और सभी मजहब के पेरोकारों और मैसेंजर्स का एहतराम करने की बड़ी ही अहम बातों पर रोशनी डाली गई। और इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर जामिया उलूम के तमाम जिम्मेदारान ने मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब का दिली शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्होंने दूसरे मजहब के स्वामी को मदऊ करते हुए अपने रिश्ते में मोहब्बत पैदा करते हुए उनके ख्यालात को सभी के सामने पेश करने का अच्छा और बेहतरीन मौका उन्हें अता किया। साथ ही जामिया उलूम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के रहबर, रहनुमा और जिम्मेदार जनाब सैयद नूरुल अमीन उर्फ अनवर साहब का भी यहाँ पर शुक्रिया अदा किया गया, जिन्होंने जामिया उलूम और जामिया मस्जिद की तमाम अहम जिम्मेदारियों को बखूबी अंदाज में निभाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। साथ ही इस जलसे में मौजूद मेहमान खुसूसी स्वामी राघवेंद्र जी महाराज, स्वामी मनोहर मानव जी महाराज, स्वामी विद्वांश महाराज का भी दिल से शुक्रिया अदा किया गया कि यहाँ पर मौजूद तमाम स्वामी जी ने अपनी आमद के साथ इस जलसे में अपने अच्छे और मोहब्बत से भरे हुए ख्यालात, दीन के बारे में मालूमात, मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स, मुस्लिम कायदीन के बारे में और एकता के बारे में बहुत सारी अहम जानकारियां फराहम करते हुए अपने बेहतरीन ख्यालात का इजहार किया, जिससे यहाँ पर मौजूद अवाम ने बड़े ही अच्छे अंदाज में इस्तिफादा हासिल किया। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। कुरान मजीद की जो पहला चैप्टर है सूरा फतह और उसके जो 60 वाक्य हैं वहीं गीता के मूल वाक्य हैं, वहीं ईसाइयत के मूल वाक्य हैं, या जो भी ईश्वर में विश्वास रखेगा उनमें ये सारी समानता दिखेगी। शमसो कमर से मुल्क को जुगनू समझते हैं, शमसो कमर से मुल्क को जुगनू समझते हैं, न वो हिंदी समझते हैं न वो उर्दू समझते हैं। जिन्हें हम कहते हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उन्हें सरजमीन हिंद की खुशबू समझते हैं, उन्हें सरजमीन हिंद। यह है भारतीय परंपरा कि जब खान अब्दुल रहीम खान खाना कृष्ण के गीत लिख रहे हैं, जबरदस्त खान लिखते हैं कि मैं मरूं तो मुझे फिर इस वृंदावन में जन्म दे देना, यदि दोबारा जन्म जैसी कोई चीज होती है। यह परंपरा है कि बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक गंगा में स्नान करके और विश्वनाथ मंदिर में बैठे बाबा विश्वेश्वर को शहनाई सुना रहे हैं और मोहम्मद रफी गाते हैं कि हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के दाता है अंतर्यामी, मैं तुझको क्या मानूं। यह है भारतीय परंपरा, यह है भारत देश और यह है भारत की विविधता। जब हम हिंदू धर्म और हिंदुवाद की बात करते हैं और फासिस्ट ताकतें स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श के रूप में प्रसारित करती हैं और सामान्य हिंदू, सामान्य भारतीय विवेकानंद को पढ़ता नहीं है, वह समझता है कि विवेकानंद ने बस कह दिया होगा, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। लेकिन आज आप सभी यहां से जाने के बाद विवेकानंद ने जो शिकागो विश्व धर्म महासभा में हिंदू धर्म पर अपना शोध पत्र पढ़ा था, उसको आप जरूर पढ़िए। जब स्वामी विवेकानंद इंगित करते हैं
कि दुनिया का कोई भी मजहब यदि सोचे कि मैं सारे दुनिया को एक मजहब में कर लूं तो वह मूर्खता और मूढ़ता के अलावा कुछ भी नहीं है। यह संसार, यह दुनिया ईश्वर का बगीचा है, गार्डन है, जिसमें विविध अनेक प्रकार के पुष्प जिसमें होंगे और यही इसकी सुंदरता होगी। और इंसानियत का सबक देने वाले स्वामी, जिनको हम स्वामी अग्निवेश जी के नाम से जानते हैं, तकरीबन 2-2 लाख 1.5 लाख के मजमे से आप खिताब भी करते, और जब कभी मुसलमानों पर गैर ज़रूरी टिप्पणी की जाती तो बग़ैर किसी झिझक के, बग़ैर किसी डर के उसका दिफा भी करते और उसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब भी देते। ना आप कभी किसी से घबराए, न कभी आप किसी से डरे बगैर आपने हक का साथ दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुसलमानों का साथ दिया, मैं ये कहूँगा कि हक का साथ दिया। अभी मैं कोल्हापुर था और महाराष्ट्र के, जैसा कि आप बता रहे थे कि किस तरीके से इस देश के गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने की कोशिश नियोजित तरह से की जा रही है, किस तरीके से जो सामाजिक समरसता का ताना बाना है उसकी भंग करने की कोशिश की जा रही है। और जो बात आपने कही, जो उपसभापति जी ने अपनी चिंता को व्यक्त किया है, उसी चिंता से ग्रसित होकर के हमारे राघवेंद्र स्वामी ने कोल्हापुर में एक धर्म संसद बुलाया। जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वैसे लोग जो प्रगतिशील हैं, जो इंसान के अंदर कोई भेदभाव नहीं करते हैं, वैसे तमाम स्वामियों को देश भर से, अयोध्या से लेके, काशी से लेके और उज्जैन से लेके और महाराष्ट्र के सभी सैक पंथ के लोगों को एक साथ बुलाया। कोल्हापुर में जो धर्म संसद हुआ, और उस धर्म संसद के बाद ये मेरा पहला कार्यक्रम है, और उसके संदेश को देने का आज जो अवसर यहां मिला है, मैं बताना ये चाहता हूं कि जब भी इंसानियत के ऊपर अगर कोई हमला होगा तो उस हमले का शिकार आप बाद में होंगे, हम पहले होंगे। मुझे इस रंग को छोड़ करके कोई दूसरा रंग देता है तो उसको लौटा देता हूं। इस रंग को लोगों ने बदनाम किया है। हमारे तिरंगे में इस रंग को ऊपर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? आज मनोहर मानव जी ने जो बात कही, उससे और बेहतरीन तरीके से कोई बात कहता तो शहीद आजम भगत सिंह कहते। और शहीद आजम भगत सिंह की भारत में जितनी इज्जत है, पाकिस्तान में जितनी इज्जत है, बांग्लादेश में जितनी इज्जत है, पूरे वर्ल्ड में शहीद आजम भगत सिंह की इज्जत है। और शहीद आजम भगत सिंह कहाँ तैयार हुए? आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती, जब महर्षि दयानंद सरस्वती चल बसे तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर रहे, संस्थापक रहे, सर सैयद अहमद खां, वो बोलते थे एक रहनुमा, एक पैगंबर चला गया। महर्षि दयानंद सरस्वती को धर्म के प्रचार के लिए लाहौर में बुलाया गया। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, कुछ संस्थाएं काम करती थी, ब्रह्म समाज ने बुलाया था। और स्वामी जी ने जब ब्रह्म समाज की खिंचाई कर दी तो एक मुस्लिम अपने यहां ले गया और वहां उनका सम्मान किया गया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सबसे नंबर 1 की आर्य समाज बनाई 1875 में बंबई में, काकड़वाड़ी में। उसका सबसे पहला डोनर कोई रहा है, मुस्लिम रहा है। मस्जिद में यहाँ पर आप आए हैं और भाईचारे का आपने पैगाम दिया, यूनिटी का पैगाम दिया।
और इस पर हर एक को अमल करना चाहिए, बताइए। हम मानवतावाद की बात करते हैं। हमारे गुरु रहे हैं स्वामी श्रद्धानंद, गुरुकुल कांगड़ी से। जामा मस्जिद से वेद मंत्रों की उन्होंने व्याख्या की। जब गुरुकुल कांगड़ी संस्था है, वहाँ की यज्ञशाला में ये संध्या करने की बात आई तो कुछ मुस्लिम भी थे, वो कहने लगे कि हमें नमाज पढ़ना है, तो यहाँ आप नमाज पढ़ो। तो एक बात है कि हमने ये दीवारें तैयार कर दी। मेरे माता पिता, किसी रूसी चीनी के माता पिता, वयम सर्वे अमृतस्य पुत्रा, हम सब उस परम पिता परमात्मा की संतान है। ये जो बांटने का काम तो संकीर्ण सोच वाले हैं, विशाल सोच वाला इस तरह की बात नहीं सोचता है। हम वैश्विक बात पर सोचते हैं, वैश्विक बात पर सोचना चाहिए। विश्व के किसी भी कोने पर किसी पर भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे। तो हिंदू समाज को, ये लोग हिंदू समाज को समझते ही नहीं, हिंदू समाज के तत्वों को समझते नहीं। हिंदू समाज मानवतावाद की बात करता है। महाराष्ट्र में है ना, कहा जाता है कि विश्वची माझे घर, ये संसारी मेरा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। अपने रूप में विनोबा भावे जय जगत की बात करते थे। तो ये लोग है ना, बोलते थे सबका साथ सबका विकास। जैसे हमारे मनोहर मानव जी बोल रहे थे, सिर्फ टिपिकल कुछ लोगों का विकास और कुछ का साथ। और एक बात है, ये बात मैं दावे के साथ करता हूँ, यहाँ पूंजीवाद इसका प्रतीक है अडानी, और 2% लोग पूरे 98 पर काम कर रहे हैं, और 98 की संपदा जो है 2% लोगों के पास है। और अपने रूप में राहुल ने 2 बातों को उठाया। एक है ना, अडानी बदमाश है, उसका दुनिया भर का ड्रग पकड़ा जाता है, उसको कुछ नहीं होता है। और हमारा कोई बच्चा थोड़ा सा पुड़ी भी ले ले, उसको जेल जाती है। कौन सा न्याय, कौन सी व्यवस्था है चल रही है? तो इस पर हमें लड़ना है। और दूसरी बात, आरएसएस की बात मैं खुल करके बोलता हूँ, इस देश को यदि बिगाड़ने का काम किया कि संगठन ने आरएसएस, और आरएसएस का इस देश के आजादी में कोई योगदान नहीं था। जो राष्ट्रवाद की बात झंडा लेकर के चलते हैं ना, वो आरएसएस, उसका देश के आजादी में कोई योगदान नहीं था। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग आज देश की आजादी की बात करते, और हमारे जो 98 किसान मजदूर सामान्य लोग अंग्रेजों के साथ लड़ते थे, उनको है ना कुछ बोल दिया तो मेरे मामा जी है ना चाइना के बॉर्डर पर लड़ते रहे, शहीद होते रहे। तो ये कहना, गुजरात में कितने लोग शहीद हो गए? शहीद होने वालों में हरियाणा पंजाब के लोग, उनको तो अब आतंकवादी कर रहे हो। तो इनको तो है ना कर्नाटक के लोगों ने धड़ा सिखाया था, ऐसे महाराष्ट्र के लोगों ने लेसन सिखाएंगे। और इनका जो है, यदि ईवीएम खत्म हो जाए तो बीजेपी खत्म हो जाए, इनका आतंकवाद खत्म हो जाए, सबको है ना, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, सब जो ओबीसी समाज है, जो 98-80% है, वो लोग मिलेंगे तो ये हवा में उड़ जाएंगे। जलसे के माध्यम से हम इस मुल्क के और दुनिया में ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर किसी को धार्मिक आधार पर आघात पहुंचाने की कोशिश हुई, तो अगर जरूरत पड़ती है तो मुसलमानों को आगे आने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुसंख्यक हिंदू समाज आज मुसलमानों के साथ खड़ा है। उसके साथ अगर हिंसा होगी तो बहुसंख्यक दलित, पिछड़े और गरीब से गरीब हिंदू समाज, जो अपने आप में उसकी संख्या 80% है, वो सब लोग मुसलमानों के साथ खड़े होंगे, एक साथ मिल करके उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। इसलिए इस तरह के लोगों के बयान को बहुत जोर देने की जरूरत नहीं है। आज खास करके मुसलमानों में ये विश्वास पैदा करने के लिए कार्यक्रम में मैं आया हूं। जिस तरीके से गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए, स्वामी अग्निवेश की परंपराओं से प्रेरणा लेते हुए, उनके सानिध्य से जो हमने सीखा है, हमने ये सीखा है कि किसी मुसलमानों पर कोई हाथ उठाता है तो वो हाथ सबसे पहला इस शरीर पर हाथ उठेगा, उसके बाद किसी मुसलमान भाई बहनों पर वो हाथ उठेगा। इसलिए हम इस देश में गंगा जमुना की जो तहजीब है, उस तहजीब को लागू करना चाहते हैं और उसको कायम करने के लिए अंतिम समय तक हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और उसको कायम रखेंगे। नरसिंहानंद जैसे लोगों को प्रासंगिकता देनी ही नहीं चाहिए। ये हिंदी मीडिया, कॉरपोरेट मीडिया और पूंजीवाद इसके पीछे है। और नरसिंहानंद को रोज 8 दिन से आप देखिए कि टीआरपी और इसके लिए कैसे हो रहा था। तो हम लोग, मनोहर जी उसमें थे, वेदांत जी भी उस सभा में थे, और कोल्हापुर में 100 संतों ने, वारकरी, रामानंदी, दशनामी, शाक्त, दत्त और भी सभी विरक्त सन्यासी
जो बाल योगी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, विवाहित हैं, नरसिंहानंद जैसे लोगों को हिंदू समाज में बहिष्कार करने का सबने संकल्प लिया और सबने 10 प्रस्ताव हमने उसमें पारित किए हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना पर काम करेंगे और नरसिंहानंद जैसे ताकतों को, ये 2 उसमें प्रमुख हैं, नरसिंहानंद जैसे लोगों का जो भारतीय सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम करेंगे, उनका रोड पे, सड़क से लेकर संसद तक जा करके उनका विरोध करें। ये अच्छे लोग हर समाज में रहते हैं और बहुत से ऐसे हिंदू स्वामी हैं जो आपस में भाईचारे का पैगाम देते हैं। जो इन्होंने जिस परंपरा से आए हैं, जिस इनके जो स्वामी अग्निवेश जो थे, जिनके नुमाइंदे जानने से अग्निवेश अपनी ज़िंदगी तमाम भाईचारे का ही पैगाम देकर इंसानियत के लिए काम करते थे। तो हम वैसे लोगों को का साथ भी देना चाहिए, उनके खिदमत को सराहना भी है। तो समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, अच्छे स्वामी भी हैं, बुरे स्वामी। क्योंकि इस वक्त मुल्क में कौमी एकजहती की ज़रूरत है। जिस तरह का माहौल इस वक्त पैदा किया जा रहा है, उसके दरमियान में हमारे हिंदू धर्म के बहुत बड़े स्वामी जी का एक तबका और इसी तरह हमारे हिंदू धर्म के बहुत ज़्यादा मानने वाले हमारे जो भाई हैं, वो अमन पसंद हैं और हिंदुस्तान को इसी भाईचारगी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। चूँकि जो फ़िरक़ा परस्त लोग होते हैं, उनके वीडियोस सर्कुलेट होने की वजह से अमन का पैगाम कहीं दबता हुआ नज़र आता है। उस वजह से आज ख़ास तौर पर स्वामी अग्निवेश जी के जो साथ में रहकर काम किए थे, आज उनके उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ख़ास तौर पर स्वामी अग्निवेश जी जिन्होंने इंसानियत पर काम किया था, अमन पर काम किया था और हिंदुस्तान की तरक्की पर काम किया था, उस वजह से उसी पैगाम को आगे बढ़ाते हुए ख़ास ये स्वामीजियों की एक जमात आई तो जामा मस्जिद व मुस्लिम चैरिटेबल फंड ट्रस्ट ने भी खुसूसियत के साथ दावत दी। चूँकि जामा मस्जिद से हमेशा से इत्तिहाद के लिए आवाज़ उठी है और अमन व भाईचारगी के लिए आवाज़ उठी है। यहाँ हिंदू भी आते हैं, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं और यहाँ सिख भी आते हैं और यहाँ हमारे दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले भी आते रहते हैं और इनके दरमियान में भाई, उखुवत और इसी तरह अमन और इसके पैगाम को आम करने की कोशिश होती है। लेकिन पैगाम अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा पैगाम यहाँ से जारी हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इन पैगामों के ज़रिए हमारे मुल्क की तरक्की होगी, यहाँ तमाम भाइयों में एक भाईचारगी होगी। हम जैसे आपस में एक दूसरे के साथ तिजारत करते हैं और एक दूसरे के गम में शरीक होते हैं, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं, आगे चलकर उसी तरह का माहौल हमारे मुल्क में बना रहेगा। यही हमारी ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है।